हेलो नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 की बात करेंगे। तो देखिए इस एग्जाम को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग एसपीडी का करंट अफेयर्स का जो है 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न जो आपको सितंबर 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2024 तक का प्रश्न रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। यह इस वीडियो का जो है यानी एसपीडी करंट अफेयर्स का जो है पार्ट 2 रहने वाला है। तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो यह जो है अस्मिता परियोजना की शुरुआत जो है यूजीसी के सहयोग से की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है। तो दोस्तों थॉमसन मूलर की बात करेंगे तो यह जो है एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह जो आपको जर्मनी के खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारतीय मसाला बोर्ड की बात करेंगे तो यह जो है एआई उपकरण विकसित करने के लिए जो है एनआईईसी के साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शंघाई सहयोग यानी एशियो का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है। तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का जो है 10वां अस्थायी सदस्य की बात करेंगे तो यह कौन सा देश बना है। तो यह जो है बेलारूस बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न है, मसूद पेजेशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों मसूद पेजेशिकियान की बात करेंगे तो यह जो है किस देश के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यह जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो यह जो है कौन से बने हैं। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है सर कीर स्टोमर जो है यहाँ के जो है यानी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहर सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो दोस्तों पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो यह जो है महाराष्ट्र में जो है सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है। तो दोस्तों जोरावर की बात करेंगे तो यह जो है डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर जो है इसको तैयार किया है। तो दोस्तों यह जो आपको किसके साथ मिलकर तैयार किया है। तो यह जो है लॉर्ड्स एंड टुम्बा के साथ जो है मिलकर जो है जोरावर नामक जो है स्वदेशी लाइट टैंक का निर्माण किया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स एंड टुम्बा हो जाएगा यानी LNT हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस की बात करेंगे जो यह जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो है 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों कोपा अमेरिका की बात करेंगे तो यह जो है खिताब कौन से देश जीता है। तो यह जो है अर्जेंटीना जीते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो है इसका आयोजन की बात करेंगे तो इनका आयोजन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो है इनका आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों संपूर्णता अभियान की बात करेंगे तो यह जो है इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए में देखिए रक्षा मंत्रालय है, बी में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, सी में यूजीसी है और डी में नीति आयोग है। तो दोस्तों संपूर्णता अभियान का जो है शुरुआत जो है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है नीति आयोग के द्वारा जो है इस अभियान का यानी संपूर्णता अभियान का शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए जो है एक ऋण पत्र पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने किस बैंक के साथ जो है महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए जो है एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है एडीबी के साथ जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एडीबी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 की बात करेंगे तो यह जो है कब पेश किया गया था? तो यह जो है 22 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए सॉरी यह जो है 23 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? यह 23 जुलाई 2024 को किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा के दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उदयगिरी गुफा की बात करेंगे तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको जो है उदयगिरी गुफा की बात करेंगे तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है, जहां हाल फिलहाल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक गुफाओं का जो है दौरा किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो दोस्तों मित्र वैन की बात करेंगे तो देखिए मित्र वैन की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूरो कप 2024 किसने जीता है? दोस्तों यूरो कप की बात करेंगे तो यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो यह जो है स्पेन के द्वारा जो है यूरो कप 2024 जीता गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह सम्मान जो है रूस के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों साल 2024 में जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार की बात करेंगे तो यह पुरस्कार जो है कौन से राज्य जीता है? तो यह पुरस्कार जो है महाराष्ट्र जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल फिलहाल में जो है किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आईसीएआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों आईसीएआर का जो है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस राज्य में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए जो है शुरू किया गया है? तो यह जो है कृषि और पशुपालन के लिए जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा एशिया प्रशांत एपीएसी मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है भारत में जो है इनका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो है फिलिस्तीन शरणार्थियों को मदद के लिए जो है
मदद के लिए जो है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो दोस्तों रुद्रम 1 की बात करेंगे तो देखिए रुद्रम 1 जो है यह जो है हवा से सतह की ओर जो है यह जो है मार करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे तो भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक के रूप में कौन सा है? तो यह जो है अडानी ग्रुप जो है रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है देखिए 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इनके संयोजक कौन है? तो दोस्तों 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इनका संयोजक कौन है? तो देखिए इनका संयोजक की बात करेंगे तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है इनके संयोजक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करेंगे तो इनके उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो इनमें जो है यानी पीवी सिंधु और शरद कमल है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए और सी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पीवी सिंधु और शरद कमल जो है पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह का भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो यह जो है किनको सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जून 2014 महीने के लिए जो है जून 2014 की बात करेंगे, सॉरी जून 2024 जून महीने के लिए जो है किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों जून 2024 की बात करेंगे तो किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो यह तो कौन से प्लेयर जीते हैं? तो यह जो है आपको जसप्रीत बुमराह जीते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो देखिए यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करेंगे तो कौन बनी है? तो यह जो है रचेल रिप्स बनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रचेल रिप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो आपको धीरेन्द्र के ओझा को जो है केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है यह किस राज्य में किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र राज्य में की जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो मैत्री भारत और किस देश के बीच होता है? तो देखिए मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की बात करेंगे तो यह जो है किस देश ने संभाली है? तो यह जो है हंगरी ने संभाली है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों निर्माण पोर्टल की बात करेंगे तो यह जो है जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है निर्माण पोर्टल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? तो दोस्तों नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे तो यह भारत और मंगोलिया के बीच जो है इनका आयोजन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा शुरुआत की है? तो दोस्तों एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत जो है यह किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो यह जो है एसबीआई के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों अंडर 23 की बात करेंगे तो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इनमें भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका आयोजन जो है भारत एवं श्रीलंका में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों T20 विश्व कप 2024 में फाइनल में जो है स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो यह जो है सूर्य कुमार यादव ने जीता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हाल फिलहाल में जो है खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप की बात करेंगे तो यह किस देश से संबंधित है? तो यह आपको जो है जापान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? यह जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? तो दोस्तों तैराकी में जो है यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से जो है यह जो है श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश की बात करेंगे तो यह दोनों जो है क्वालिफाई किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो यह जो है कौन बना है? तो बांग्लादेश जो है इनके नए सदस्य बने हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में नोटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में जो है नोटो शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इनका आयोजन जो है वाशिंगटन में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर नारायण को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है? तो देखिए इनका जो है गुजरात में जो है इनका शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की बात करेंगे तो इनका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यू प्रश्न थे जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, फिर रेलवे, एनटीपीसी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।